एक्सेप्टेंस मेरे पास नहीं कि मेरा बच्चा स्पेशल है। शी फॉल फ्रॉम 5th फ्लोर टू 1st फ्लोर पड़ी, तो उसके बाद मैंने सोचा कि कितने दिनों तक अपने आप को एक चीज़ों से अपने आप को दूर रखूं। अगर मुझे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मेरे बच्चे को भी तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हाय, आई एम डॉक्टर हिमांशु और आज का हमारा पॉडकास्ट काफी स्पेशल होने वाला है बिकॉज एज वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑन 2 अप्रैल। आज हमारे पॉडकास्ट में ऑटिज्म अवेयरनेस के बारे में हमें और ज्यादा इनलाइटन करने के लिए हमारी गेस्ट हैं मिस पांचाली गुप्ता। शी इज डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ वेल रिनाउंड एनजीओ कोरस फाउंडेशन as well as she is an active social worker and mother of a special needs child named Pari. So as a parent जब हम बात करते हैं ऑटिज्म जर्नी के बारे में, बिकॉज स्पेशल नीड की जर्नी थोड़ी सी अलग होती है व्हेन वी कंपेयर इट टू अ नॉर्मल चाइल्ड। तो पेरेंट के लिए हमेशा स्ट्रगल रहता है कि मैं बच्चे को कैसे मैनेज करूंगी और उसको कैसे ठीक कर सकती हूँ। बट मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या प्रोस्पेक्टिव रहा है कि आप कैसे देखते हो परी की जर्नी, बिकॉज हम ये भी जानना चाहते हैं कि परी ने क्या क्या स्ट्रगल किया है ड्यूरिंग दिस जर्नी। परी का स्ट्रगल डे 1 से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक न्यूरोटिपिकल बच्चा, जब नॉर्मल बच्चे की बात हम लोग करते हैं तो ये नॉर्मल बच्चे का भूख लगती है या कुछ होता है तो वो जब मतलब छोटा रहता है थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट करता है तो वो बोल देता है कि मुझे भूख लगी है या मुझे फीवर आ रहा है या मुझे कुछ भी होता है। बट जब एक स्पेशल बच्चा होता है वो भी नॉन वर्बल होती है तो उसको पता नहीं चलता कि उसके अंदर में क्या क्या चल रहा है, तो वो बोल ही नहीं पाते हैं कि हमें भूख लगी है या कुछ हो रहा है। एंड बीइंग अ पेरेंट्स हम लोगों के पास भी वो एक्सपीरियंसेस नहीं होती है कि हमें भी नहीं पता होता है कि कैसे एक स्पेशल बच्चों को हम लोग हैंडल करेंगे, तो हमें भी कुछ पता नहीं होता है। तो जब वो हाइपर हो जाती थी कि मुझे भूख लगी है या मुझे कुछ चीजें अराउंड सराउंडिंग मेरे कुछ अच्छे नहीं लगते, शी स्टार्टेड क्राइंग या काफी हाइपर एक्टिव हो जाती थी, या उसके पापा को या मुझे भी बाइट करने की कोशिश करके वो दिखाना चाहती थी कि मैंने तो चल रहा है, बट वी कांट अंडरस्टैंड ऑन दैट टाइम के क्या चल रहा है। तो बीइंग अ बच्चा उसके ऊपर तो बहुत सारी चीजें हो ही रही थी। एंड सेकेंडली उसके टीथ में भी बहुत सारे गम्स प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे जो फिजिकल प्रॉब्लम्स रहती है वो कंटिन्यूअस चलती हैं। हाँ, चलता ही है। उसके साथ उसके गम्स के भी प्रॉब्लम्स थे, सारे कीड़े लग गए थे माउथ में। वो दूध का बॉटल उस टाइम वो ज्यादा ही दूध सिक करते थे। अब उस टाइम मुझे भी सेंसरी नीड्स की उतनी आइडियाज नहीं थी कि क्यों उसको दूध उतना पसंद आता है। मे बी उसकी टेक्सचर्स उसको अच्छी लगती थी या कुछ होगा जो उसको अच्छी लगती होगी, तो मुझे आइडिया नहीं थी। तो शी ऑलवेज वांट कि मुझे दूध दे दो, सिर्फ वन दूध दे दो। तो वो दूध को उसको जो सिकिंग वाला जो चीजें थी तो मुझे कोई आइडिया होती नहीं थी, तो अगर उससे उसके पूरी माउथ में इन्फेक्शन टाइप का हो गया था। बट इवन आफ्टर दैट वो दूध मांगती ही थी। हाँ, मांगती रहती थी ऑल द टाइम। शी मतलब बोलती थी। तो फिर डॉक्टर्स ने बोला था कि जब उसका हम लोगों ने प्रॉपरली चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि उसको जीएफसीएफ डाइट में अगर आप लेके जा सकते हो तो इट्स वेरी गुड फॉर हर। बट मैं ट्राई तो करवाया था बहुत बारी, बट वो नहीं हो पा रहा था। तो फिर अब जिस पेरेंट को ये ना मिसकंसेप्शन बोलेंगे, बिकॉज किन्हीं पेरेंट्स का क्लिक कर जाता है जीएफसीएफ। ठीक है, हाँ, जीएफसीएफ परी के साथ वो नहीं हो पा रहा। okay. तो और भी क्रैंकी हो रही थी, तो सिर्फ डॉक्टर ने ही बोला कि उसको मिल्क प्रोडक्ट बंद करा दो। तो मिल्क मैंने कहीं से भी आज की डेट पे भी अच्छा, अभी भी वो डेयरी प्रोडक्ट चल रहा है। मिल्क एंड स्वीट काफी हद तक हम लोग उसको कंट्रोल। एंड शी इज कंफर्टेबल आफ्टर वो सब हो जाने के बाद, मतलब मिल्क प्रोडक्ट बंद करने के बाद उसका एक चीज बहुत अच्छा हो गया, जो गट्स का प्रॉब्लम था मेनली ऑटिस्टिक मेन बच्चों का ही जो मेन प्रॉब्लम होती है वो गट का इशू होता है। आइदर कॉन्स्टिपेशंस होती है या लूज मोशंस होती है, तो उसकी बहुत कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम थी। तो वो ट्रांजिशन में भी उसको काफी बहुत सारी चीजों में उसको बहुत मतलब उसने बहुत सफर की। इवन इंक्लूडिंग नाउअडेज मैं अगर बोलना चाहती हूँ कि सडनली उसके हेड पे बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो गया था।
एंड डैंड्रफ से उसके यहाँ पे मतलब हाथ पे एंड जगह पे ड्यूरिंग द पूजा, दुर्गा पूजा के टाइम पे सितंबर अक्टूबर में उसको बहुत मतलब बहुत सीवियरली उसको एलर्जीज हुई थी। तो वो एलर्जी जब हुई थी बेचारी बोल नहीं पाती थी, अर्ली मॉर्निंग उठ जाती थी। अभी काफी बड़ी हो गई है बट स्टिल शी सफर्ड अ लॉट ऑफ थिंग। तो एक इसमें कुछ न कुछ चीजें रहती हैं, लोगों की लाइफ में होती ही रहती, स्ट्रगल रहता ही है। बट इन लोगों का होता है कि दे लोग इतने खुद के सेंसरी नीड्स भी इतने होते हैं, फिर उसके साथ हेल्थ इश्यूज भी इनके साथ रहता है, तो दे सफर अ लॉट। ओके। और ग्रोइंग एज में मैम ड्यूरिंग दैट पीरियड टाइम वो आपने कैसे मैनेज किया? सी मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि सोशल स्टोरीज बना बना के उसके टैब्स में या जो फोन यूज करती है उस पे आप डालना स्टार्ट करो, तो उससे उसको जो यू आर मतलब मेरे से ज्यादा आपको ज्यादा पता होगा कि इन लोगों की विजुअल नीड काफी है, विजुअली दे आर वेरी एक्टिव। वो तो एक बार विजुअली अगर उनको लर्निंग अच्छे से होता है तो वो लोग काफी अंडरस्टैंडेबल होता है कि अगर विजुअली उसको पता चल जाता है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो वो चीज उसको बहुत अच्छे से कर लेती है। तो विजुअली वो चीजें मैं उसको पीरियड्स वाली जो जो चीजें थी उसको मैं डालती गई। एंड मतलब एक चीज बहुत अच्छा हो गया था कि विस्पर की जो पैंटीज हैं जो वो वाली चीजें निकल गई थी, तो क्योंकि डायपर वो थोड़ा कंफर्टेबल हो, डायपर में तो यूज टू थी, तो उसके साथ जब विस्पर वाली पैंटीज आ गया तो वो ना उसको लगा कि इज जस्ट लाइक काइंड ऑफ डायपर, तो मुझे उसमें उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ा। बट उसको जो क्लैरिफिकेशंस मुझे करनी पड़ी विस्पर डे डायपर, विस्पर पैड्स एंड डायपर्स में, कि डायपर में यू कैन मतलब तुम उस पे सुसु मतलब सुसु में कर सकती, इस पे नहीं कर सकता तो वो लीक हो जाएगी तो तुम्हें और भी दिक्कत हो सकती है। तो उस चीजों को मुझे उसको समझाना पड़ा था वो ही वीडियोस के थ्रू कि तुम्हें ऐसे यूज करनी है एंड ऐसे तुम्हें उस पीरियड के पीरियड में अगर कुछ होता है इनकम अनकंफर्टेबल लगती है तो पीरियड के टाइम पे तुम्हें विस्पर ही यूज करना पड़ेगा, तब तुम डायपर यूज नहीं कर सकती। तो वो थ्रू जेस्चर्स बताती थी। अभी वर्बल और फंक्शनल लेवल क्या है परिका? फंक्शनल लेवल में काफी हद तक वो बाय एज वाइज आई थिंक सर यू नो कि फंक्शनल वाइज में बाय एज थोड़ा मैच्योरिटी तो आ ही जाती है। तो कुछ ना कुछ चीजों में जैसे वही मैंने बोला कि कब उसको पैड लेनी है एंड कब उसको डायपर यूज करना है, ये चीज उसको याद लगा है। उसको ड्यूरिंग द पीरियड टाइम पे मुझे पैड्स ही यूज करनी है, तब मैं डायपर यूज नहीं कर सकती। कभी कभार यूज होती है आजकल डायपर, बट फिर भी अगर कहीं पे भी यूज होती है तो शी नोज के मुझे अभी ये चीज चाहिए ये चीज नहीं। पेरेंट का मेन टारगेट रहता है कि बच्चे को हम फंक्शनली इंडिपेंडेंट बने, तो फंक्शनली काफी और काफी चीजों में उसको जैसे घर पे कौन से कपड़े पहनते हैं, बाहर के लिए मुझे कौन से कपड़े आएंगे, और इंक्लूडिंग मी मतलब मैं मुझे भी घर के लिए कौन से कपड़े देने चाहिए और बाहर के लिए मैं कौन से कपड़े पहन रही हूँ, तो वो ऑब्जर्वेशंस उसकी होती है। एंड अगर बाहर वो कहीं पे जाती है अगर उसको मेकअप कराया जाता है तो उसको पता चल जाता है कि कोई इवेंट में जा रहे हैं या कुछ जा रहे हैं, तो उस हद तक उसको ये सब आइडिया। अभी भी उसकी थेरेपीज चल रही हैं? हाँ अभी भी उसकी थेरेपिस्ट चल रही है। एंड मैं बोलना भी यही चाहती हूँ कि ऑटिज्म बच्चों के लिए ओटी की नीड्स बहुत होती है। जो सोचते हैं कि ओटी के एक एज के बाद वो जो हाई फंक्शनेट वाले हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही, बट जो मीडियम मॉडरेट एंड हाइपर बच्चे हैं उनके लिए ओटी की नीड होनी ही चाहिए। क्योंकि एक टाइम पे लोग सोचते हैं कि ओटी की कोई नीड नहीं होती, बट ये गलत थॉट। क्योंकि अगर आपका बच्चे का, हम लोगों को भी क्रेविंग होती है, खाने की क्रेविंग, कभी कुछ पानी पूरी खा लिया कुछ खा लिया, हम लोगों की क्रेविंग्स होती है, तो उसको भी ओटी जस्ट काइंड ऑफ उन लोगों के लिए क्रेविंग ही बोल सकते हो। क्योंकि जैसे सीजन चेंज होती है उन लोगों की वो सब चीजों की नीड होती है, बॉडी मांगती है उनको। अब जैसे परी को अगर ओटी में हम लोग एक दिन ड्रॉप कर दें तो, या कभी नहीं हुआ ओटी, तो वो कुछ भी लेके जैसे अपने आप को खुद ही सेंसरी कुछ ना कुछ करती रहती है, बट स्टिल आई थिंक ओटी की तो नीड है, वो तो करना ही पड़ेगा। ओके। तो आपकी थ्रू आउट द जर्नी आपके पर्सनल लाइफ
और सोशल लाइफ कितनी अफेक्ट हुई इन सारी चीजों से? पर्सनल लाइफ का तो अलग बात है, बट सोशल लाइफ में मैं खुद ही अपने आप को कट अप कर चुकी थी ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। हाँ, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, क्योंकि मुझे किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि किसी से मैं बात करूंगी या पूछूं, कोई मुझे आके पूछे कि आपका बच्चा क्या करता है, वो एक्सेप्टेंस मेरे पास नहीं थी कि मेरा बच्चा स्पेशल है, वो मैं बोल नहीं पाती थी। तो दैट्स वाई मैं किसी से बात ही नहीं करती थी एंड किसी से मिलती भी नहीं थी। बट जब वो शी फॉल फ्रॉम 5th फ्लोर टू 1st फ्लोर पड़ी, तो उसके बाद मैंने सोचा कि कितने दिनों तक अपने आप को एक चीजों से अपने आप को दूर रख और अपने आप की जिंदगी क्यों बर्बाद कर, मतलब कितना दिनों तक अपने आप बंद रखे हैं। बिकॉज बहुत सारे पेरेंट ऐसा कहते हैं कि बच्चे को भी सिगरेट कर लेते हैं, खुद भी हो जाते हैं। मैं सोचा कि नहीं, अब मुझे वो एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि नहीं, मुझे उसको भी लाना है सबके सामने एंड मुझे भी सबके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना। तो उसके बाद आपको चेंज लगा काफी? बहुत सारी चीजें, जब से मैंने बोलना स्टार्ट किया कि हाँ शी इज अ ऑटिस्टिक चाइल्ड एंड उसके प्रॉब्लम है, उसको क्या प्रॉब्लम होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी काफी एक्सेप्टेंस दिखाई है, क्योंकि कहीं पे भी मैं जाती हूँ ऐसा नहीं है कि मैं उसको लेके नहीं जाती हूँ। सिनेमा हॉल हो, चाहे भी कोई भी गैदरिंग हो, वो हमारे साथ जाती है। तो वो एक्सेप्टेंस, मुझे यही लगता है कि अगर मुझे लोग एक्सेप्ट तो मेरे बच्चे को भी तुम्हें एक्सेप्ट करना है, करे ऑब्वियसली। तो ये चीज अगर तुम में नहीं होगा तो फिर मैं कहीं नहीं अवेलेबल हो सकती। तो अगर हम बात करें विजन के बारे में, बिकॉज हर एक पेरेंट का एक सपना होता है कि मुझे अपने बच्चे के लिए ये चीज देखनी है और ये चीज सोचना है, तो आपने परी के लिए क्या विजन लिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब मैं जब स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था कि पता नहीं क्या होगा। पहले तो वो बहुत अच्छी स्केटिंग करती थी, कटिंग का बहुत ही मेरे उसमें विन भी किया था, बट उसके बाद वो गिर गई थी तो उसके लेग्स 2-3 पार्ट्स हो गए थे, हाँ, फ्रैक्चर में। तो डॉक्टर ने टोटली मना कर दिया था कि इसके बाद अब वो कभी भी स्केटिंग नहीं कर पाएगी। तो वो चीज मुझे बहुत शॉकिंग लगा था, तो दैट टाइम मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। तो धीरे धीरे आई डिस्कवर के ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड के उसको आर्ट में काफी इंटरेस्ट है। तो अभी शी इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा पेंटिंग भी करती है। तो अभी ठीक है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, बट मुझे कभी कभी उसको देखती हूँ कि वो अच्छे से ग्रूम कर रही है, अपने आप को मेकअप भी करने के, हाँ मेकअप करती है तो अपने आप को देखती है, अच्छा कपड़ा पहनना उसको अच्छा लगता है, ब्रांडेड चीजें शी लाइक, सो जस्ट लाइक हम मदर, तो बहुत अच्छी लगती है। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई स्टार्टेड के मुझे लगता है कि उसको थोड़ा मॉडलिंग के तरफ अगर कर सके तो, क्योंकि आई थिंक एक मॉडलिंग ही ऐसा चीज है जहाँ पे वर्बल उतनी जरूरत नहीं होती। सो देखते हैं आगे कितना हो सकता है। इसी के लिए सपोज जैसे अभी हमारा चल रहा है ऑटिज्म अवेयरनेस डे आने वाला है, तो उसको लेके आपके एनजीओ काफी एक्टिव रहती है। तो व्हाट इज कोरस फाउंडेशन, आपने क्या कैसे स्टार्ट किया है एनजीओ और आपका क्या विजन है इसका? कोरस फाउंडेशन हम लोगों ने इसलिए स्टार्ट किया था ड्यूरिंग लॉकडाउन के हमें उसको इंक्लूजन में करना था, स्पेशल बच्चे एंड नॉर्मल बच्चों को इंक्लूड करना, क्योंकि स्पेशल नॉर्मल बच्चों को फिर भी थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म मिलता है, स्पेशल के टाइम पे उतना आजकल फिर भी हो रहा है, काफी अवेयरनेस हो गई है, बट आगे एक्सेप्टेंस नहीं है, बट अवेयरनेस है, बट एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं है। कि ऐसा होता है कि स्पेशल बच्चों को देखते हैं, अरे वो बच्चे ऐसे कर रहे हैं, वो जो चीजें होती है ना, वो बहुत बीइंग अ स्पेशल मॉम वो देखने में बहुत खराब लगता है। तो मैं हर टाइम यही बोलती हूँ कि हमें वी डोंट नीड एनी सिंपैथी, बट आप लोग आओ, उनको देखो, उनको इनकरेज करो कि वो लोग फ्लरिश करे और आगे भी बढ़े और आप भी उनको आगे लेके जाओ। तो कोरस का मेन पहले जो एम था कि इंक्लूजन करना, अभी इंक्लूजन भी जारी है, इंक्लूजन भी करते हैं, बट अभी जो कोरस का मेन मोटो है वो है फैशन के, मतलब फैशन के। तो आप अभी वर्कशॉप भी करवा रही हैं? हाँ, अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने बंगाल एसोसिएशन के थ्रू हम लोगों ने बुक फेयर हुआ था उन लोगों का, तो वहाँ पे हमारे बच्चे फैशन वर्क किए थे।
अब 2 अप्रैल को अभी तो मुझे अभी तक नहीं लगता, बिकॉज काफी कम लोग ही ये फैशन शोज वगैरह ऑर्गेनाइज म्यूजिक शोज स्पोर्ट्स वगैरह ना काफी सारे बच्चे होता है, बट फैशन एक ऐसी चीज है जिसमें स्पेशल बच्चे आई थिंक कर सकते हैं। और ऑटिज्म एक ऐसा है क्योंकि अब एक हर ऑटिस्टिक बच्चों को अगर देखोगे दे आर वेरी ब्यूटीफुल सोल एंड Yeah. दे एज इट गुड लुकिंग होते होते ही हैं सारे बच्चे। हाँ, ब्यूटीफुल जेड वो दिखाना नहीं है कि मैं अंदर का जो चीजें हैं वो नहीं है, तो प्योर सोल होते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको अगर हम लोग फैशन वर्ल्ड पे इंट्रोड्यूस करें तो आई थिंक वो लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो कोरस अभी फैशन को लेके ही आगे चल रहे हैं। अब देख एंड आई होप, मैं मेरी सारी विशेष हैं आपके साथ कि आपका कोरस फाउंडेशन और ज्यादा अवेयरनेस फैलाए बच्चों में, और बाकी सारी चीजों में भी सारे बच्चों और पेरेंट्स को हेल्प करे। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। So we are very much obliged for that. Thank you so much. Welcome.